बकरी से लेकर गाय तक को मार कर खा जाने वाले मुसलमान आखिर सूअर को क्यों नहीं खाते? क्यों इस्लाम धर्म में सूअर के मांस को खाना हराम समझा जाता है? कुरान शरीफ इस्लाम धर्म की सबसे धार्मिक पुस्तक है। मुसलमानों को क्या पहनना है, क्या खाना है, कैसे रहना है, ये सब कुछ इसी किताब में लिखी बातों से तय होता है। साफ शब्दों में कहा जाए तो ये किताब मुसलमानों को जिंदगी जीने का तरीका सिखाती है। लेकिन वो क्या कारण है जिससे कुरान शरीफ में सूअर का मांस खाना मना किया गया? और अगर सूअर खाना मुसलमानों के लिए हराम है तो आज भी कई मुस्लिम देशों में से खुलेआम क्यों बेचा जाता है? चलिए आज इन सभी सवालों के जवाबों के पीछे की हकीकत जानते हैं। दोस्तों, मुसलमानों की जिंदगी काफी हद तक उनकी धार्मिक किताब और इस्लामी तालीम से जुड़ी है। खाने पीने से लेकर घूमने फिरने तक ये लोग हर चीज कुरान में दिए गए नियम कानूनों के मुताबिक करना चाहते हैं। यही वजह है कि ये लोग गाय जैसे पवित्र जानवर के मांस को बड़े शौक से खा लेंगे, लेकिन सूअर के मांस को खाना जायज नहीं समझते। और ऐसा होने की सबसे बड़ी वजह ये है कि मुसलमानों की सबसे पवित्र किताब कुरान शरीफ में सूअर के मांस को खाना हराम बताया गया। जहाँ कुरान की सूरह 2 आयत 173, सूरह 5 आयत 3, सूरह 6 और आयत 145, सूरह 16 और आयत 115 में ये साफ साफ बताया गया है कि इस्लाम धर्म को मानने वाले सच्चे मुसलमान ऐसे किसी भी जानवर का मांस नहीं खा सकते जिसे हलाल न किया गया हो। इसके अलावा मरे हुए जानवरों के मांस को खाना भी इन आयतों में हराम बताया गया है। अब आप सोच रहे होंगे अगर ऐसी बात है तो हलाल किया हुआ सूअर तो खाया जा सकता है ना? पर जनाब ऐसा नहीं है। कुरान में सूअर को खाने पर पाबंदी लगी है, फिर चाहे वो हलाल किया जाए या फिर नहीं, इससे कोई मतलब नहीं है। दरअसल मुसलमानों की इस धार्मिक किताब में सूअर को सबसे गंदा जानवर बताया गया, क्योंकि सूअर एक ऐसा जानवर है जो हमेशा गंदगी में घूमता रहता है। आप लोगों ने भी अगर सूअर को देखा होगा तो वो कभी साफ सुथरे नहीं रहते, बल्कि गंदे नाले, कूड़े कचड़े इनमें मुंह मारते रहते हैं। सूअर ऐसे जानवर है जिन्हें कीचड़ में रहना और गंदी सड़ी गली चीजें खाना बड़ा पसंद है। यही कारण है कि धार्मिक किताबों में इस जानवर के मांस को खाना हराम बताया गया। सिर्फ इतना ही नहीं दोस्तों, कुरान में ये भी बताया गया कि अगर कोई जानवर किसी बीमारी से मरा है या फिर किसी एक्सीडेंट वगैरह के चलते उसकी मौत हुई है तो इस तरह के जानवर को भी खाना हराम है। कुरान में लिखी इन्हीं बातों का पालन करते हुए हर सच्चा मुसलमान सूअर को खाना तो दूर की बात है, उनकी तरफ देखना भी पसंद नहीं करता। यहाँ तक कि वो उसका नाम लेने से भी पीछे हटते हैं। पर दोस्तों, एक बहुत ही दिलचस्प बात है, कुरान में सूअर के मांस को तो छूट भी दी गई है। दरअसल इस पवित्र किताब की कुछ आयतों में ये भी कहा गया है कि आप सूअर का मांस खा सकते हैं, पर ऐसा सिर्फ तभी हो सकता है जब आप भूख से मर रहे हो, यानी भूख के कारण आपकी हालत इतनी खराब है कि आप मरने वाले हो और सूअर का मांस खाने के अलावा आपके पास कोई दूसरा चारा नहीं हो, तो उसके मांस को खाना हराम नहीं समझा जाएगा और अल्लाह आपके द्वारा की गई इस गलती को माफ कर देंगे। पर इस तरह की स्थिति बहुत ही कम देखने को मिलती है, इसलिए मुसलमान सूअर के मांस को खाने से पीछे ही हटते हैं। पर दोस्तों, केवल कुरान में नहीं बल्कि बाइबल में भी सूअर के मांस को खाना सही नहीं बताया गया। साथ ही ज्यूइश लोग भी सूअर के मांस को खाना पसंद नहीं करते। उनके नियम कानूनों के हिसाब से इस तरह के गंदे जानवर का गोश्त खाना शरीर के लिए स्वस्थ नहीं है और उसे खाने के कई सारे नुकसान झेलने पड़ सकते हैं। अब जब इतने सारे धर्मों में पोर्क यानी सूअर के मांस को खाने में दिक्कत बताई गई है तो सवाल ये आता है कि आखिर सूअर के अंदर ऐसा क्या है कि सभी धर्म के लोग इसे खाने से पीछे हटते हैं? क्यों इस जानवर को निचली निगाहों से देखा जाता है और वो कौन सी वजह है कि लोग इसे देखकर अपना मुंह बनाने लगते हैं? क्योंकि ये भी तो एक जानवर ही है, ठीक वैसे ही जैसे बाकी जानवर है, तो इन्हें खाने में ऐसे क्या दिक्कत है? तो जनाब, धर्म से हटकर अगर थोड़ा लॉजिकल तरीके से सोचा जाए तो सूअर का मांस बीमारियों का घर है। अरे घर छोड़िए, बीमारियों का पूरा महल है, जिसकी सबसे बड़ी वजह यह है कि इनमें स्वेट ग्लैंड्स नहीं होते, यानी कि इन्हें पसीना ही नहीं आता, जिसकी वजह से शरीर के गर्म होने पर ये खुद को ठंडा करने के लिए कीचड़ में लौटना शुरू कर देते हैं या फिर गंदे बदबूदार नालों में पड़े रहते हैं, जिसकी वजह से इन्हें कई तरह के बैक्टीरिया पैदा हो जाते हैं। पसीना ना आने की वजह से इनके शरीर में कुछ विषैले पदार्थ भी बाहर नहीं आ पाते और इनके मांस के अंदर इकट्ठा होने लगते हैं। इनके शरीर में मौजूद विषैले पदार्थ हम इंसानों के लिए बहुत ही ज्यादा खतरनाक होते हैं। विज्ञान का तो ये भी मानना है कि सूअर अपने साथ कई तरह के खतरनाक पैरासाइट्स भी कैरी करते हैं, जो सूअर का मांस पकाने पर भी खत्म नहीं होते, जिस चक्कर में इनके मांस को खाने से इंसानों के अंदर कई तरह की बीमारियां पैदा हो जाती है। आंकड़ों में बताया जाता है कि जिन देशों में लोग सूअर का मांस खाते हैं वहां के लोगों में ज्यादा बीमारियां पाई जाती है।
और जिस पैरासाइट के बारे में हम बात कर रहे हैं वो खास तौर पर सूअर के पेट में ही पाया जाता है, जो अगर गलती से इंसान के शरीर में पहुंच गया तो अपनी संख्या को कई गुना बढ़ाकर उस इंसान को बहुत ही ज्यादा बीमार कर देता है। सूअर के शरीर में पैरासाइट के अलावा वायरस भी मौजूद होते हैं, यानी अगर आप इनके डायरेक्ट संपर्क में आते हैं या फिर कुछ ज्यादा ही जोश में आकर इनके मीट को खा जाते हैं तो ये वायरस आपके शरीर में पहुंचकर आपको मौत की नींद भी सुला सकते हैं। और अगर इन सारी चीजों को साइड में कर दिया जाए तो सूअर के मांस को इसलिए भी नहीं खाना चाहिए क्योंकि इसे पचाने में हमारे पाचन तंत्र को 4 से 5 घंटों का समय लगता है, जो बहुत लंबा है, जिसकी वजह से पेट से संबंधित कई सारी बीमारियां परेशान कर सकती हैं। कहते हैं इस मांस के अंदर मौजूद टॉक्सिन्स हमारे शरीर के लिए काफी खतरनाक साबित होते हैं, जिन्हें पचाने के लिए लीवर को भी काफी मेहनत करनी पड़ती है। इसके अलावा सूअर के मांस में गाय के मांस के मुकाबले काफी ज्यादा फैट होता है, यानी अगर आप उसे खा रहे हैं तो इसे पचाने के लिए आपको रेगुलर के मुकाबले कई गुना ज्यादा एक्सरसाइज करनी पड़ेगी, वरना तो सूअर के फैट की वजह से आपको हाइपरटेंशन जैसी बीमारियां अपनी चपेट में ले सकती है। कुछ रिपोर्ट्स तो ये भी दावा करती हैं कि सूअर का मांस खाने वाले लोगों में दिल का दौरा पड़ने की संभावनाएं बढ़ जाती है। यही वजह है कि दुनिया के बहुत से धर्मों में इसे खाने से सीधा सीधा मना किया गया। और दोस्तों, सबसे ज्यादा हैरान करने वाली चीज तो यह है कि इतने खतरनाक होने के बावजूद ऐसे बहुत से वेस्टर्न देश है जहां सूअर के मांस को दबा कर खाया जाता है, और कहीं कहीं तो लोग इसके कच्चे मीट को चबा डालते हैं और डकार भी नहीं मारते। हालांकि उन देशों में सूअर के मीट को साफ सुथरा और प्रोसेस्ड बनाने के लिए उसमें कई इंजेक्शन और एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल होता है। जो वेस्टर्न देशों में रहने वाले सूअर होते हैं उन्हें फार्म में मुर्गियों की तरह बड़ा किया जाता है और उनकी साफ सफाई का पूरा ख्याल रखा जाता है। पर दोस्तों, सूअर तो सूअर है, उसे कितना भी साफ कर लो अपनी हरकतों से तो बाज आएगा नहीं। तभी तो कई बार इतनी सफाई में रहने के बावजूद उन्हें एक दूसरे का मल खाते हुए देखा गया, और इसी वजह से सूअर के मीट को साफ और सुरक्षित रखने के लिए वेस्टर्न देशों में कई तरह के एंटीबायोटिक्स का इस्तेमाल किया जाता है। हाल ही में हुई एक रिसर्च के मुताबिक ये पता चला कि चिकन फार्मिंग से 4 गुना ज्यादा दवाइयां पोर्क में इस्तेमाल होती है, और दवाइयों वाला मीट कितना खतरनाक होता है ये तो हमें बताने की आवश्यकता ही नहीं है। जिससे ये चीज तो साफ है कि आप चाहे जहां कहीं भी हो, सूअर का मीट आपके लिए सिर्फ और सिर्फ खतरनाक है, जिससे ना ही प्रोटीन हासिल होता है, ना ही उसका मीट आपके शरीर को स्वस्थ बनाता है। पर दोस्तों, इन सब के बावजूद स्पेन और फ्रांस जैसे देशों में सूअर का मीट एक बहुत ही अहम फूड आइटम है। पर क्या आपको मालूम है, कई सारे मुस्लिम देशों में भी इसे खुलेआम बेचा जाता है। हालांकि कुवैत और सऊदी अरब में सूअर के मांस को बैन किया गया है, परंतु दुबई, टर्की, ब्रुनेई, इंडोनेशिया और मलेशिया जैसे मुस्लिम देशों में से खुलेआम बेचा जाता है। दरअसल इसका सबसे बड़ा कारण ही है कि दुबई जैसे देशों में टूरिज्म बहुत ही बड़े पैमाने पर फैला हुआ है, इसलिए शराब और सूअर के मांस को गैर मुस्लिम लोगों के लिए खाने के लिए दिया जाता है। यानी आप यहाँ जाकर सूअर के मीट से बनकर तैयार हुए लजीज खाने का स्वाद उठा सकते हैं, पर उसे खाने से पहले एक बार सोच लेना कहीं स्वाद के चक्कर में आप अपने शरीर में बीमारियों को न्योता तो नहीं दे रहे, क्योंकि ये कितना खतरनाक होता है और किस हद तक बीमार कर सकता है ये तो आपको हम बता ही चुके हैं। बाकी आपका वीडियो पर क्या कहना है कमेंट में बताइए। इसी तरह की वीडियोस देखते रहने के लिए हमारे चैनल को लाइक, शेयर, सब्सक्राइब करना ना भूलें। धन्यवाद। दोस्तों, आपकी स्क्रीन पे 2 और वीडियोस दिख रही हैं, जिसे देखने के लिए आप इस स्क्रीन पर क्लिक करें। दोनों देखिएगा, बहुत अच्छी वीडियो बनी है।